बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम कोई टैक्स पेयर अपनी रिटर्न जमा करवा रहा है, पहली दफ़ा रिटर्न जमा करवा रहा है, तो ओपनिंग वेल्थ को कैसे ड्राइव करना चाहिए और ओपनिंग वेल्थ को कितना इन्फ्लेट कर सकते हैं। हमें समटाइम्स कंसल्टेंट्स कहते हैं कि भाई आप 2 करोड़ रुपए ओपनिंग कैश दिखा दें, और कभी कभी टैक्स पेयर खुद कह रहा होता है कि जी मुझे क्योंकि 2 करोड़ रुपए बिजनेस में जमा करवाने हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप मेरे पहला साल है जिसके आप रिटर्न कर रहे हैं, आप 2 करोड़ रुपए ओपनिंग कैश दिखा दें। और कोई कहता है जी मेरी 10 तोला और 20 तोला तोला मेरी ज्वेलरी दिखा दें और मेरा ज़ाती सामान दिखा दें। तो ओपनिंग वेल्थ को कितना इन्फ्लेट हम कर सकते हैं, ओपनिंग वेल्थ के बारे में क्या सही हिकमत अमली होनी चाहिए कि ओपनिंग वेल्थ को कैसे सेट करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन है, ये एक टैक्स पेयर है और टैक्स पेयर ने आपसे, आप कंसल्टेंट हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि मैं पहली मर्तबा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है कि मैं 20 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ रुपए का ओपनिंग वेल्थ जाहिर करूँ। मसलन 10 मिलियन कैश दिखा दीजिए, 2.5 करोड़ 2.5 मिलियन यानी 25 लाख रुपए ज़ाती सामान दिखा दीजिए, पर्सनल आइटम्स, और 25 लाख रुपए की ज्वेलरी दिखा दीजिए, 5 मिलियन के प्राइस बॉन्ड दिखा दीजिए यानी 50 लाख के, ताकि मैं इनको वाइट एसेट के तौर पर दिखा सकूं। इसका मतलब क्या है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि मेरी आज तक कोई रिटर्न नहीं गई है, आज मैं पहली रिटर्न भर रहा हूँ। अब मैं इसलिए भर रहा हूँ कि जाहिर है मैं लेट्स से बिजनेस शुरू कर रहा हूँ या मुझे कोई खरीदारी करनी है, तो मेरे पास तो रिटर्न पहले कभी गई नहीं है, तो वाइट एसेट्स तो वही होते हैं जो वेल्थ में डिक्लेयर होते हैं। तो ऐसा करो, ओपनिंग वेल्थ में जैसे कि टैक्स पेयर पूछ रहे हैं, मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया है कि 20 मिलियन तुम दिखा दो, 10 मिलियन कैश और ढाई ढाई 25-25 लाख जाती सामान और ज्वेलरी और 50 लाख प्राइस बॉन्ड। तो वो उसके जहन में ये बात है कि मैं क्या करूंगा, वेल्थ जब ये रिटर्न मेरी चली जाएगी और मैं बैंक जाऊंगा, बैंक में जाके लेट्स सपोज 10 मिलियन कैश है ना, तो 10 मिलियन कैश जमा करा दूंगा और मैं ये दिखाऊंगा मैंने ओपनिंग वेल्थ से, ओपनिंग कैश जो वेल्थ की ओपनिंग वेल्थ में मैंने क्रिएट किया उसमें से जमा कराया है, तो ये मेरा वाइट कैश हो जाएगा और उसमें मुझे कोई टैक्स भी नहीं देना है और ये वैलिड है और मैं कोई भी इससे काम कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बिजनेस कैपिटल बना सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब ये जो इसके दिमाग में बात है टैक्स पेयर के, क्या ये ठीक है जो इसे दोस्त मशवरा दे रहे हैं, क्या ये दुरुस्त तरीका है और महफूज तरीका है। सो अब हाँ, ये सवाल बहुत होता है और ऐसी रिटर्न्स देखी हैं हमने कि ओपनिंग वेल्थ क्रिएट कर दी जाती है और बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी ट्रेस के, कि भाई उसकी एक ट्रेसेबिलिटी मौजूद है, वो कैसे आ रही है। तो ये एक सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ग्रुप्स में, तो इसको आज हम एड्रेस कर रहे हैं। तो इसका क्या सही स्ट्रेटजी है, क्या सही जवाब होना चाहिए, ओपनिंग वेल्थ को कैसे सेट करना चाहिए, आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। अच्छा, इसमें ना हमने अपने जवाब को 3 पैराग्राफ्स में तकसीम किया है। पहले तो देखें, हमने स्ट्रेट अवे आपसे ये कहा है कि डिक्लेयरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूएबल एसेट एज ओपनिंग वेल्थ विदाउट ए वेरीफाइबल एंड लेजिटिमेट सोर्स इज नॉट अ सेफ अप्रोच। पहली बात तो देखिए, ये समझिए कि ओपनिंग वेल्थ के अंदर एक बड़ा अमाउंट कैश का या ज्वेलरी का, पर्सनल आइटम्स का, वैल्यूएबल आइटम्स का दिखा देना, जबकि ना आप उसको वेरीफाई करवा सकें, ना ही कोई लेजिटिमेट सोर्स हो उसका, ये एक बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। ये कोई महफूज अप्रोच नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक अप्रोच है, ये गलत काम आप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो बात लिखी हुई है लेजिटिमेट सोर्स, इसका क्या मतलब है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक खातून की रिटर्न भरी जो कि एक हाउस वाइफ है और उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन उनकी वेल्थ में ओपनिंग वेल्थ जो आ रही है वो आ रही है 4 करोड़ रुपए। तो क्या ये ठीक है? इसको हम ये नहीं कह सकते ये ठीक है या गलत है, हम कहेंगे कि बताइए क्या ये वेरीफाइबल है और इसका लेजिटिमेट सोर्स है। तो मैडम कहेंगी हाँ लेजिटिमेट सोर्स है, मेरे हस्बैंड फॉर एग्जांपल मीज़ान फंड्स के अंदर सीईओ हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था 4 साल पहले ये 4 करोड़ रुपए, उनकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से मुझे 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गिफ्ट की थी। ये रहा गिफ्ट का कागज और ये रही म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट और ये रही उनकी स्टेटमेंट। तो अब एक हाउस वाइफ है जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है वेल्थ जमा कराने की, लेकिन आप देखिए, आप ओपनिंग पहली दफे आपके पास रिटर्न भराने आई हैं, तो आपने उसकी वेल्थ 4 मिलियन ले रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरीफाइबिलिटी भी है और लेजिटिमेट सोर्स है कि जी इस पे कोई टैक्स भी नहीं था और 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आज वो रिडम्पशन करें, घर खरीदें, कुछ भी खरीदें, एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन सपोज कर लें एक स्टूडेंट है, उसने पहली रिटर्न भरी आपसे और आपने उसका 1 करोड़ रुपए कैश कर दिया। तो अब आप दोबारा टेस्ट करें वेरीफाइबिलिटी और लेजिटिमेट सोर्स।
तो आप अगर उसकी टैक्स काउंसिल हैं, आप उनके वकील हैं, आप एफबीआर के ऑफिसर को कैसे समझाएंगे? वो बोलेगा भाई ये अभी तो 19 साल का हुआ है, इसकी कहाँ हिस्ट्री है? अगर इसने जॉब भी की होगी तो 40-50 हज़ार की जॉब की होगी पिछले 5 साल में। तो तुम इतना बड़ा कैश कहाँ से लाए हो? क्या इनके वालिद ने इनको दिया? नहीं, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कोई वेरीफाइबिलिटी नहीं है, कोई लेजिटिमेट सोर्स नहीं है। तो ये अब आप फंस जाएंगे। अच्छा, इसका नुकसान क्या है वो हम सेकंड पैरा में डिस्कस कर रहे हैं कि एफबीआर के पास क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या किया है, अभी क्या हो रहा है नोटिस में। तो ये अभी गलत अप्रोच है, गलत तरीका आपने इख्तियार किया। स्टूडेंट है तो आप थोड़ा बहुत कैश रख देते, 50 हज़ार, 5 लाख, 10 लाख, दैट्स इट। आपने 2 करोड़ का ओपनिंग कैश क्यों रखा है? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, एक साहब आपके पास आए, उनका छोटा सा बिजनेस है, वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे 50 लाख का फ्लैट लेना है। तो आपने कहा जी आपके पास 50 लाख का फ्लैट का मतलब है आपने 50 लाख कमाए हों, उन पे टैक्स दिया हो, तभी तो आप उस 50 लाख का फ्लैट ले सकते हैं। वो कहेगा भाई देखो, ये देखो बिजली का बिल, मैं पिछले 20 साल से ये होटल चला रहा हूँ, हर साल कुछ ना कुछ जमा करता रहा हूँ, और ये बिजली के बिल हैं और ये मेरा रिकॉर्ड है। आप कहेंगे ठीक है, आप उस आदमी की पिछले 5 साल की रिटर्न भरेंगे, बिजली के बिलों पे टैक्स क्लेम करेंगे, थोड़ा बहुत 1,000, 2,000, 4,000 हर साल टैक्स पे कराएंगे, उसका कैश वाइट करके इस साल ले आएंगे जो 50 लाख बन जाएगा। उसे कहें 50 लाख बैंक में जमा कराए, वहां से क्रॉस चेक से फ्लैट ले ले। सो अब आपसे कोई ऑफिसर पूछेगा तो आप यही बात जो उसने आपको बताई आप बताएंगे। तो यहाँ पे देखें, वेरीफाइबिलिटी भी स्टैब्लिश हो गई और लेजिटिमेट सोर्स भी स्टैब्लिश हो गया। तो ये एक सेफ अप्रोच है, इसमें कोई मसला नहीं है। सो हाउ यू हैंडल योर क्लाइंट्स, उनके केसेस को कैसे हैंडल करना है, ओपनिंग वेल्थ को कैसे मैनेज करना है, ये डिपेंड कर रहा है इन दो बातों पर। मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको एक एक थॉट देने की कोशिश की है कि आप इस तरह अपने क्लाइंट्स की रिटर्न में ओपनिंग वेल्थ सेट किया करें। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बस जो दिल चाहा आपने रख दिया, या क्लाइंट की फरमाइश पे आपने ख्याल नहीं किया लेजिटिमेट सोर्स का और वेरीफाइबिलिटी का, और आपने जनाब लंबा चौड़ा ओपनिंग वेल्थ डाल दिया, तो क्या होगा? अब आ जाइए सेकंड पैरा पे। सेक्शन नंबर 111 है, उसमें एक बात ये लिखी है कि आपसे ऑफिसर, एफबीआर का ऑफिसर आपको नोटिस करके आपकी वेल्थ में डिक्लेयर की गई जो भी एसेट्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है कि जी ये आपने ओपनिंग वेल्थ में कैश दिखाया, ये क्या है? ये आपने ज्वेलरी दिखाई है, ये कैसे बनी है, एटसेट्रा। मैं बिल्कुल, हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे सवालात अवामुन नास के लिए भी हैं। तो आज, अच्छा पहले ना एफबीआर इस पे इसको कभी बॉदर नहीं किया था एफबीआर ने, आज से 3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक। लेकिन जब एफबीआर ने ये देखा कि टैक्स पेयर की टैक्स काउंसिल आती है, उसको पूछने भाई ये कैश कहाँ से आया, वो कहते हैं ओपनिंग से आया। अब जाहिर है अगर 1 साल का ऑडिट हो रहा है तो पिछले साल का तो नहीं हो रहा, कैश तो पिछले साल से आ रहा था। तो एफबीआर ने फिर ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि जी ओपनिंग वेल्थ क्या है, इसको तो देखें हम, पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है और ओपनिंग से आ रहा है। तो ओपनिंग वेल्थ की वेरीफाइबिलिटी को चेक करने के लिए नोटिस आना शुरू हो गए कि आप बताएं आपके पास ये ओपनिंग पैसा आया कहाँ से। क्योंकि देखें, जो भी पैसा आएगा वो उसी वक्त वाइट मनी कहलाएगी जब टैक्स मनी हो, उस पर टैक्स दिया गया हो। अगर टैक्स आपने नहीं दिया तो किसी और आपके फादर ने, भाई ने टैक्स दिया होगा, आपको गिफ्ट किया होगा या लोन दिया होगा, तो कोई लेजिटिमेट सोर्स होगा। तो सेक्शन 111 में नोटिस आना शुरू हो गए। सेक्शन 111 अगेन एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें आपकी जो रिटर्न दाखिल की गई है किसी भी आइटम, चाहे वो इनकम हो या एसेट हो, उसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये इसकी डिटेल दिखा दें। तो जब लोगों के पास ओपनिंग वेल्थ की डिटेल नहीं थी तो वो ऑफिसर को जाकर कहने लगे सर हम गलती ये हमारे वकील ने कर दिया सर, ये गलती हो गई, आप हमें रिटर्न रिवाइज करने दें। अब ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनते और ऑफिसर ऑर्डर पास कर देते हैं और अदर सोर्स में उस अमाउंट को ऐड बैक करके टैक्स निकाल देते हैं। अब अगर किसी ने 2 करोड़ की ओपनिंग वेल्थ गलत दिखा दी तो उस 2 करोड़ रुपए की ओपनिंग वेल्थ के ऊपर 40,000, 40 लाख, 50 लाख का टैक्स आ जाता है। मैं अंदाजन रफली 30% कह रहा हूँ। तो फिर आप कमिश्नर अपील के पास भागें और एक अलग मुसीबत, उस बंदे के पास तो वो कैश था ही नहीं, खामखा ओपनिंग वेल्थ क्रिएट कर दी। अच्छा, तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ, हमारी शॉर्ट सीरीज है ये। तो बस मैंने एक आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है, हाउ यू सेट ओपनिंग वेल्थ फॉर योर क्लाइंट्स। बेहतर तरीका ये है, जब आपके पास फर्स्ट टाइम आए तो बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस ले लें और उसकी लाइफस्टाइल और हिस्ट्री के हिसाब से कुछ कैश ले लें, थोड़े से पर्सनल एसेट एंड थोड़ी सी ज्वेलरी ले लें, दैट्स इट, और आगे बढ़ जाएं। अच्छा, फाइनल पैरा में हम कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बात को कि आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना ओपनिंग वेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ कैश, ज्वेलरी, पर्सनल इफेक्ट्स यानी कि आपके आइटम्स जो होते हैं, या प्राइस बॉन्ड, और जबकि आपके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है कि आपने कैसे खरीदा है, वेरीफाइबिलिटी नहीं है, लेजिटिमेट सोर्स नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसमें एक हाई रिस्क है और
एफबीआर टैक्स अथॉरिटीज इसको चैलेंज करेंगी और आपकी अनएक्सप्लेन इनकम के तौर पे इसको टैक्स करा देगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ज्वेलरी के बारे में ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी टैक्सेबल नहीं है। ज्वेलरी लेट्स से आप 0 रुपए पे दिखा देते हैं 10 तोला, और कल को आपने दिखा, आज के हिसाब से 4 लाख है, तो आपने कहा मैंने 40 लाख की ज्वेलरी बेच दी, 40 लाख एग्जाम्प्ट इनकम आ गई, जबरदस्त, ओपनिंग से मेले आया, हम खुश हो गए। देखिए, ज्वेलरी इज टैक्सेबल आइटम, तो गेन ऑन ज्वेलरी इज टैक्सेबल। सो ये भी गलत इम्प्लीकेशन है या इंफॉर्मेशन है हमारे जहन में कि ज्वेलरी पे टैक्स नहीं होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू सेट ओपनिंग वेल्थ। तो इसमें हमें ख्याल रखना है। अगर आप लोगों में से कोई भी इनकम टैक्स स्टूडियो से किसी सवाल के बारे में चाहता है कि इस तरह हम वजाहत से उस पर वीडियो बनाएं, आप incometaxstudio.com पे जाइए, आस्क स्टूडियो पर अपना अकाउंट बनाइए और आप हमें अपना सवाल भेज दीजिए। हम भी आपके सवाल पर ऐसी वीडियो बना देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।